चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम एक बार फिर बाल विकास के कुछ प्रश्न लेके आए हैं सीटेट और यूपी टेट के लिए। तो शुरू करते हैं पहले ही सवाल से। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? मतलब किसी भी बालक का जब विकास होता है तो सबसे पहले कौन सा विकास शुरू होता है? तो पहला दिया है सामाजिक विकास, दूसरा है नैतिक विकास, तीसरा है शारीरिक विकास या चौथा है मानसिक विकास। तो देखिए, किसी भी बच्चे का जो विकास होता है वो हमेशा शारीरिक विकास से प्रारंभ होता है। जैसे बच्चा जब माता के गर्भ में होता है तो उस बच्चे का विकास शारीरिक विकास से ही प्रारंभ हो जाता है। बच्चे का विकास हमेशा प्रसवपूर्ण अवस्था से शुरू होता है, हमने पहले ही इसको जाना है। तो बच्चे का विकास सदैव शारीरिक विकास से ही प्रारंभ होता है। तो विकल्प हमारा 3 इसमें सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विकास में आनुवंशिकता के प्रभाव का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? मतलब कि आनुवंशिकता विकास में प्रभाव तो डालता ही है, लेकिन इसमें से कौन सी बात उसको ज़्यादा उपयुक्त साबित करती है? तो पहला दिया है आनुवंशिकता यह तय करती है कि हम कहाँ तक जाएंगे। यह इस बात को तय करती है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। यह इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहाँ तक जाएंगे। या डी दिया है यह इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो देखिए, आनुवंशिकता जो है यह इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहाँ तक जाएंगे। तो इसमें विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला विकल्प दिया है गिरोह अवस्था किस आयु या वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो गिरोह अवस्था मतलब ऐसी अवस्था जब बच्चे गिरोह में रहना पसंद करते हैं, अपना समूह बना के रहना पसंद करते हैं। तो यह अवस्था सदैव 8 से 10 वर्ष की अवस्था होती है, जो कि हमारी बाल्यावस्था की आयु है, और यह सामाजिकरण से संबंधित है। मतलब बच्चे जब गिरोह में रहते हैं, अपने ग्रुप में रहते हैं, तो वो सामाजिकरण सीखते हैं। तो 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। अगला सवाल है जीन और गुणसूत्र माता के गर्भ में गर्भधारण के समय बालक में माता पिता से किन पहलुओं को स्थानांतरित करते हैं? तो देखिए, जीन और गुणसूत्र जो हैं वो माता के गर्भ में माता पिता से आनुवांशिक गुणों को स्थानांतरित करते हैं। तो विकल्प डी हमारा सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है बच्चों में प्रतिभाशालीता किसके कारण हो सकती है? तो मतलब बच्चे जो है, देखिए, बच्चा प्रतिभाशाली होता है वो किसके कारण हो सकता है? कि सफल माता पिता की वजह से, एक अनुशासित दिनचर्या की वजह से, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया से, या एक संसाधन समृद्ध वातावरण। तो देखिए, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया जो होती है, इससे बच्चे का विकास तो होता है, लेकिन वह प्रतिभाशाली होगा ऐसा कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर एक संसाधन समृद्ध वातावरण बच्चे को मिले, संसाधन समृद्ध वातावरण कहने का तात्पर्य है कि बच्चे को किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें उसको हमेशा उपलब्ध रहें, या सीखने के नए नए अवसर मिलते रहें, तो बच्चा प्रतिभाशाली हो सकता है। तो विकल्प डी हमारा इसमें सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से एक बाह्य कारक है जो एक बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। तो प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला ऐसी कौन सी चीज़ है जो बाहर से उसको प्रभावित करती है? तो देखिए, शारीरिक पर्यावरण जो है वो बाहर से प्रभावित करती है बालक के विकास को। बुद्धि, जैविक कारक और आनुवंशिक कारक ये अंदर की चीज़ें हैं, शारीरिक पर्यावरण बाह्य कारक है। तो विकल्प ए हमारा इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द एक बच्चे की शारीरिक वृद्धि को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है? तो शारीरिक वृद्धि को सबसे अच्छी तरह बताने वाला कौन सा शब्द है? गुणात्मक, संकल्पनात्मक, मात्रात्मक या असंगठित? तो देखिए, बच्चे की शारीरिक जो वृद्धि होती है वो सदैव मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक कहने का मतलब कि उसको हम लोग माप सकते हैं कि उसकी लंबाई कितनी है, उसका वजन कितना है, ये सब चीज़ें। गुणात्मक इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि गुणात्मक में उसके गुणों का संगठन आएगा, लेकिन शारीरिक वृद्धि सदैव क्वांटिटेटिव होती है, मतलब उसको मापा जा सकता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? ये 4 लाइन दी हुई है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है?
और 3 चीज़ें इसमें गलत होंगी। तो चलिए सही चीज़ हम लोग देखते हैं कि विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। हाँ सही बात है, तो ये लाइन तो हमको ठीक लग रही है कि विकास जो है वो अनुभव तथा परिपक्वन के बीच आपस में वो अंतःक्रिया करते हैं, इस वजह से घटित होता है। दूसरा दिया है अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। देखिए जहाँ कहीं भी एकमात्र शब्द आ जाए या सोल, ओनली इत्यादि शब्द जब भी आए तो ये निगेटिव वर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये किसी प्रकार का ये सवाल मतलब ये विकल्प कभी सही नहीं हो सकता। सी दिया है विकास प्रबलम तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। देखिए दंड जो होता है, दंड की वजह से कभी भी किसी का विकास नहीं हो सकता, मतलब दंड वाला ऑप्शन भी हमेशा गलत होता है। डी दिया है विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तो कभी भी सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता गति का कि बच्चा किस गति से मतलब विकास कर रहा है। तो इसका मतलब विकल्प हमारा ए सही है कि विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकास से संबंधित है। तो देखिए विकास से संबंधित हमारा इसमें सिर्फ नेचर और नर्चर है, मतलब हमेशा जो प्रकृति और पोषण वाला टॉपिक था ना, यही विकास से संबंधित है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ हमको याद रखना है कि प्रकृति और पोषण या प्रकृति पालन ये विकास का एक सिद्धांत है। अगला प्रश्न है प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय। देखिए फिर प्रश्न आ गया प्रकृति पोषण से। तो प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति जो है, प्रकृति होती है जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, मतलब जो बच्चे को उसके माता पिता या पूर्वजों से जो चीज़ें मिली हैं उसके जीन्स में जो आई हैं उसको कहते हैं प्रकृति। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति का तात्पर्य है जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, और पोषण का तात्पर्य होता है कि उसके आसपास का जो वातावरण है, किस माहौल में वो रह रहा है। तो इसमें विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विकास के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अब देखिए फिर विकास से रिलेटेड एक प्रश्न आया। तो पहला विकल्प दिया है विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। तो ये तो मतलब यही बात हो गई कि बच्चा एक बार बड़ा होगा फिर बड़े से छोटा होगा, ऐसी कोई बात नहीं होती। बी दिया है विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं, कि विकास जो होता है वो एक सीधे तरीके से होता है, मतलब बच्चे का विकास एक गति से होता है, तो एक गति से नहीं होता, ये भी गलत ऑप्शन है। सी दिया है विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, मतलब हर व्यक्ति में अलग अलग गति से विकास होता है, मतलब कोई व्यक्ति तेजी से विकास करेगा, कोई थोड़ा स्लो करेगा, कोई उससे भी धीमे करेगा। तो ये ऑप्शन अभी तक हमको सही लग रहा है। अगला है विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है। तो देखिए विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये कभी रुकता नहीं। तो इसका मतलब ये विकल्प हमारा डी गलत हो जाएगा। विकल्प ए भी गलत है, विकल्प बी भी गलत है। हमारा जो विकल्प सही है वो है विकल्प सी, कि विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा कि व्यक्तिगत भिन्नता वंशानुगत कारकों तथा खाली स्थान के बीच जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। तो देखिए जो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है अपने व्यवहार में, अपने रुचियों में, अपने व्यक्तित्व में, तो ये किसके कारण होता है। एक तो दिया है वंशानुगत कारक और दूसरा तो ऑप्शन क्या है जीन्स, आनुवंशिक बनावट, जन्मजात लक्षणों, या चौथा दिया वातावरण। तो देखिए जो जीन्स हैं या जो आनुवंशिक बनावट है या जन्मजात लक्षण, ये तीनों चीज़ें वंशानुगत में आ जाती हैं। ठीक है, वातावरण और वंशानुक्रम के संयुक्त क्रिया से ही बच्चे का विकास होता है। तो इसका मतलब इसमें वातावरण सही विकल्प है, कि जो व्यक्तिगत जो भिन्नता है वो वंशानुगत कारकों तथा वातावरण के बीच जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। तो मतलब विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। वही बात कि व्यक्ति एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं। तो ये प्रश्न हम लोग अब समझ चुके हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, कि बच्चे के जो जीन्स हैं और जो जिस वातावरण में वो रहता है उसके बीच में आपस में क्रिया करने से प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग रहता है। तो मतलब इसमें विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं। तो चलिए, आज इतने ही प्रश्न थे हमारे पास। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। और हम सबको पता है कि अभी पेपर हमारा नज़दीक आ रहा है। सीटेट का पेपर 31 जनवरी को है और यूपी टेट की भी नोटिफिकेशन देखिए जल्दी ही आ जाएगी। और जहाँ तक है फरवरी के आखिर में हो जाएगा। तो आप सब अच्छे से तैयारी करते रहिए। और जो भी चीज़ें आप लोगों को ना समझ में आए वो कमेंट में एक बार ज़रूर बता दिया कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं भी बहुत ज़्यादा मुझको टाइम हुआ नहीं है पढ़ाते हुए। तो आप लोग थोड़ा सा सजेस्ट और हेल्प करते जाएंगे तो साथ साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। चलिए, थैंक यू सो मच।